हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 3 की अवर सराउंडिंग की किताब, जिसका चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं 6 फूड ऑफ बर्ड एंड एनिमल। पक्षियों और जानवरों का भोजन और भोजन करने में जो उनके सपोर्टिंग अंग होते हैं, सपोर्टिंग ऑर्गन्स, भोजन करने में उनके शरीर के कौन से अंग सहायक होते हैं उनके बारे में। इसके हम आपको एक क्लास पढ़ा चुके हैं, आज पढ़ाने वाले हैं दूसरी क्लास, जिसका टॉपिक है हाउ डू बर्ड ईट फूड। पक्षी भोजन कैसे खाते हैं। पक्षी भोजन कैसे खाते हैं, हाउ डू बर्ड्स ईट फूड, ये आज का टॉपिक है इसकी सेकंड क्लास का। देखते हैं। वी होल्ड अवर फूड विद हैंड एंड पुट इट इन अवर माउथ। पहले हम लोगों के लिए कहा गया है, हम लोग भोजन को अपने हाथ से पकड़ते हैं, एंड पुट और रखते हैं इन माउथ, यानी हाथ से पकड़ करके भोजन अपने मुंह में हम लोग रखते हैं। इसका मतलब ये हो गया, भोजन करने के लिए हम लोगों को क्या है, पहले हाथ से भोजन के टुकड़े करते हैं और उसके बाद मुंह में रखते हैं। इसी प्रकार से बर्ड्स आल्सो ईट देयर फूड बाय होल्डिंग इट विद द हेल्प ऑफ देयर क्लॉज एंड बीक। क्लॉज माने होते हैं पंजे, बीक मीन्स होती है चोंच। बर्ड्स आल्सो ईट देयर फूड, पक्षी भी अपना भोजन खाते हैं, बाय होल्डिंग पकड़ कर, विद द हेल्प ऑफ अपने पंजों और चोंच की मदद से पक्षी भोजन करते हैं। यानी पक्षी भोजन अपने पंजों के, जैसे हम अपने हाथों से जो काम करते हैं वो पक्षी अपने पंजों से करते हैं, और जो काम अपने मुंह से करते हैं पक्षी वो काम चोंच से करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉज एंड बीक्स ऑफ बर्ड्स आर सुइटेबल फॉर देयर ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट मतलब उनके खाने के सहायक कहिएगा, या उनकी खाने की आदत, यानी जो भोजन करते हैं उनके अंग ऐसे बनाए जाते हैं जो उनको सपोर्ट करें, यानी उनके पंजे पक्षियों के लिए सपोर्टिंग होते हैं। और चोंच तो वही लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉज, उनके पंजे की बनावट और चोंच की बनावट सुइटेबल सहायक होती है भोजन करने में। पक्षी के पंजे और चोंच उनको भोजन कराने में सहायक होते हैं, ऐसी उनकी बनावट होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ बीक, चोंच की बनावट, एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स, और पक्षी के पंजों की बनावट, हेल्प देन इन पिकिंग, काय में मदद करते हैं, यानी पक्षी के पंजे और चोंच काय में मदद करते हैं। पिकिंग माने होता उठाना, जैसे कोई चीज नीचे पड़ी है तो उसे उठाने में। पीलिंग छीलने में, जैसे किसी बीज के, कभी कभी जैसे मूंगफली कोई पक्षी खाना चाहता है तो मूंगफली के छिलके को हटाएगा पहले, वह उसे छीलना कहते हैं, पील करना। निबलिंग फिर कुतरना होता है, चोंच से कुतर कुतर, जैसे गिलहरी किसी दाने को जब खा रही होगी तो कुतर कुतर के खा रही होगी, उसे निबलिंग कहते हैं। एंड टीयरिंग फ्रूट, और कोई फल है उसे फाड़ के वह खाते हैं, तो इसमें उनके पंजे और चोंच सहायक होती है। फ्रूट हो, कोई वेजिटेबल सब्जी हो, कोई फूड ग्रेन अनाज का दाना हो, या कोई इंसेक्ट कोई कीड़ा हो, क्योंकि पक्षी कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, सब चीजें खा लेते हैं। अधिकतर अधिकतर पक्षी ओमनिवोर्स होते हैं, यानी सर्वाहारी, उन्हें जो भी मिल जाए वो खा लेते हैं। तो इनके पंजे और चोंच किसी भोजन को उठाने में, उसे छीलने में, उसे कुतरने में, फाड़ने में मदद करते हैं। ए स्पैरो हैज स्मॉल एंड पॉइंटेड बीक, एक जो गौरैया चिड़िया होती है उसकी जो चोंच होती है वो छोटी होती है और नुकीली होती है, आगे थोड़ी पॉइंट टाइप की होती है। तो स्पैरो हैज स्मॉल एंड पॉइंटेड बीक, ये गौरैया चिड़िया की चोंच छोटी और नुकीली होती है। इट हेल्प इन पीलिंग एंड क्रैकिंग फूड ग्रेन्स, और ये चोंच उसकी भोजन को छीलने और तोड़ने में मदद करती है। सनबर्ड, ये सनबर्ड ये चिड़िया का नाम है सनबर्ड। हैज ए थिन एंड कर्व्ड बीक, इसकी बहुत पतली और कर्व के आकार की, यानी टेढ़ी घूमी हुई चोंच होती है। विच हेल्प, जो इसकी मदद करती है, इन सकिंग, सकिंग सक माने होता है चूसना, नेक्टर ऑफ फ्लावर, नेक्टर मीन्स होता शहद, फ्लावर मीन्स फूल, इजीली, जिसकी चोंच उसके किसी फूल से, यानी ये सनबर्ड जो होती है फूलों से रस चूसती है, तो रस चूसने में सहायक इसकी चोंच बहुत पतली और कर्व के आकार की होती है, जो फलों से, फूलों से आसानी से रस को चूस पाती है। आगे देखते हैं। आगे इसमें है एक काइट एंड ए ईगल। देखो काइट माने चील होती है, ईगल बाज होता है, लगभग दोनों एक ही आकार के होते हैं।
हैव स्मॉल कर्व्ड बीक, इनकी भी छोटी और कर्व के आकार की आगे से मुड़ी हुई चोंच होती है और पॉइंटेड नुकीली होती है, और नुकीले इनके क्लॉज पंजे भी होते हैं। दीज क्लॉज हेल्प देम इन क्लचिंग फूड इजीली। क्लच माने होता है होल्ड या क्लच, एक ही बात होता है पकड़ लेना, ग्रैप्स कर लेना। तो दीज क्लॉज इनके ये पंजे हेल्प देम क्लचिंग फूड इजीली, भोजन को पकड़ने में आसान बनाते हैं। यानी इस प्रकार के इनके पंजे होते हैं, अगर कोई एक चीज एक बार पकड़ ली तो फिर जल्दी छूटने वाली नहीं है। द बीक ऑफ बर्ड विच लिव इन वाटर, अब कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो ज्यादातर पानी में रहते हैं और पानी में से छोटी छोटी मछलियों को पकड़ पकड़ के खाते रहते हैं। तो बीक ऑफ बर्ड विच लिव इन वाटर, उन पक्षियों की चोंच जो पानी में रहते हैं, एंड अराउंड इट आर सच दैट दे कैन कैच बॉम्ब्स लिविंग इन वाटर, इस प्रकार की उनकी चोंच होती है जो बॉम्ब्स में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मछलियां जो वाटर में है उन्हें आसानी से वह पकड़ सकते हैं। उनकी चोंच भी उनकी सुविधाजनक बनाई जाती है जो पानी में रहने वाले हैं। एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, और दूसरे भी शरीर के जो अंग हैं वो भी पानी में रहने लायक सहायक हों। ऐसे पक्षियों के अंग होते हैं जो पानी में रहते हैं। अगला टॉपिक इसमें है और लास्ट टॉपिक है, इसके साथ ही चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। फूड ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों का भोजन। तो ये अभी आपको जो हमने पढ़ाया था वो ये था कि पक्षी अपना भोजन कैसे करते हैं और कौन कौन से अंग उनके भोजन करने में सहायक होते हैं। तो दो ही मेन अंग है उनके जो भोजन करने में सहायक है, उनकी चोंच और उनके पंजे। अब फूड ऑफ एनिमल्स, जानवरों का भोजन। लाइक बर्ड देयर इज ए वेरिएशन, देखो वेरिएशन मीन्स होता है अंतर, मतलब सभी में अंतर रहना। बहुत से पक्षियों के सभी पक्षियों में मतलब एक जैसी चोंच नहीं होती, सभी पक्षियों की अलग अलग तरीके की चोंच होती है, तो ये वेरिएशन कहा जाता है। लाइक बर्ड, पक्षियों की तरह ही वेरिएशन इन फूड ऑफ एनिमल्स टू, जानवरों में भी बहुत वेरिएशन या अंतर पाया जाता है भोजन करने में। सम एनिमल्स ईट ओनली ग्रास एंड लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट, कुछ पौधे पेड़ जानवर तो ऐसे होते हैं जो केवल हरी घास या हरे पेड़ों की पत्तियां ही खाते हैं, यानी वो शाकाहारी कहे जाएंगे, हर्बीवोर्स। सम एनिमल्स, जबकि कुछ जानवर आर कार्निवोर्स, कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं, तो वह अपनी भूख मिटाने के लिए मांस को ही खाते हैं। तो उनके अंग जो होंगे मांस खाने लायक उनके दांत होंगे, और जो घास खाने वाले हैं उनके दांत और मांस खाने वाले दांतों में भिन्नता होगी। द टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल फॉर ईटिंग फूड, दांत बहुत महत्वपूर्ण हैं जानवरों के लिए भोजन करने के लिए, क्योंकि जानवर जो भोजन करते हैं वो बहुत हार्ड होता है काटने में, उन्हें हम लोग काट के नहीं खा सकते हैं, तो वो भोजन ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए इनके अंदर दांतों का बहुत अधिक महत्व है। लाइक दे आर टू अस ह्यूमन बींग्स, हम लोगों की तरह ही। द टीथ हेल्प इन क्लिचिंग, पकड़ने में, कटिंग काटने में, चुइंग चबाने में। अब दांत किस किस काम में मदद करते हैं? भोजन को पकड़ने में, काटने में और चबाने में। द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स टीथ हेल्प्स देम इन देयर ईटिंग हैबिट्स, और जानवरों के जो दांत होते हैं वो भी उनकी ईटिंग हैबिट के आधार पर ही जानवरों के दांत भी होते हैं। टीथ आर हेल्पफुल इन कैचिंग, बाइटिंग एंड चूइंग फूड, दांत भोजन को पकड़ने, काटने, देखो यहाँ बाइटिंग आ गया और वहां कटिंग था वो भी काटना है, चाहे बाइट कहिएगा चाहे कट कहिएगा, बाइटिंग एंड चूइंग चबाना, इतने कामों में दांत सहायक होते हैं। और शरीर वो जो मुंह के दांत, उनके अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं जिनके काम भी अलग अलग होते हैं। काटने वाले दांत अलग होते हैं और चबाने वाले दांत अलग होते हैं। काटने वाले दांत ऊपर नुकीले होते हैं जिन्हें हम शार्प कह सकते हैं, मतलब पैने, और जो चबाने वाले दांत होते हैं वो थोड़े हमारे जैसे डाल होती है थोड़ी फैली हुई, ऐसे दांत होते हैं जो चबाने का काम करते हैं, भोजन को मतलब पीसने का काम करते हैं। फॉर ईटिंग फूड बाई चूइंग देयर बैक टीथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देखो है, फॉर ईटिंग फूड बाई चूइंग, भोजन को चबाने के लिए जो उनके पीछे की साइड के दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, जो अंदर की साइड गले की तरफ के जो दांत होते हैं। द फ्रंट टीथ, जो सामने के दांत होते हैं वे पॉइंटेड, देखो नुकीले होते हैं, यानी पेने शार्प। एनिमल विच ईट फ्लैश, जो जानवर मांस वगैरह खाते हैं
उनके दांत आगे वाले बहुत पैने होते हैं, जो मांस में दांत उनके घुसे चले जाते हैं और एक बार फंस जाते हैं तो वो उतना मांस काट के ही निकलते हैं बाहर। आगे थोड़ा और है, लुक एट द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड। आप इन चित्रों को देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। द फ्रंट टीथ ऑफ कॉव आर स्मॉल बाई विच दे कट देयर फूड। जो गाय है इसके आगे वाले दांत छोटे होते हैं जिनके द्वारा वह किसी भोजन को या घास को काटती है। देयर बैक टीथ आर फ्लैट, जबकि अंदर वाले दांत जो होते हैं, पीछे जो डाढ़ की तरफ दांत होते हैं, वे फ्लैट चपटे हुए होते हैं, जिनकी मतलब ऊपर का हिस्सा इस प्रकार से होता है ऐसे। और जो आगे वाले दांत होते हैं वो उनके इस प्रकार से नुकीले दांत होते हैं, वो फ्लैट नहीं होते। तो बैक टीथ आर फ्लैट एंड बिग बाई विच दे च्यू ग्रास और फूड, जिसके द्वारा वह भोजन को चबाते हैं। मतलब डाढ़ें जो होती हैं वो थोड़ी फैली हुई होती है जिससे वे भोजन को पीस सकते हैं। अब लायन टेक फ्लैश इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब शेर जो है भोजन के तौर पर मांस खाता है। ए लायन टेक फ्लैश इन फॉर्म ऑफ फूड, शेर भोजन के तौर पर तो मांस खाता है। इट ईट्स इट्स फूड इजीली विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड टीथ, और नुकीले दांतों की मदद से शेर आसानी से भोजन कर पाता है। तो ए लायन टेक्स फ्लैश इन फॉर्म ऑफ फूड, तो शेर तो भोजन के तौर पर मांस ही खाता है, तो इसके मांस खाने लायक दांत बहुत मजबूत होते हैं। इट ईट्स फूड इजीली विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड टीथ, नुकीले दांतों की मदद से आसानी से भोजन कर पाता है। दो लाइनें और हैं, उन्हें भी देखते हैं। ए स्क्वेयर टीथ नेवर स्टॉप ग्रोइंग। इसमें यह कहा गया है कि जो गिलहरी के दांत होते हैं कभी बढ़ना बंद नहीं होते, यानी उसके आजीवन दांत बढ़ते ही रहते हैं। ए स्क्वेयर टीथ नेवर स्टॉप ग्रोइंग। अब देखिए ये एक सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आ गया है कि किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वो है गिलहरी। इट ईट्स इट फूड बाई निबलिंग एंड बाइटिंग। निबलिंग मीन्स कुतरना, यानी जिस प्रकार से कुतर के गिलहरी, खरगोश, ये निबलिंग और बाइटिंग श्रेणी में आते हैं। ये भोजन को कुतर के करते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके। तो इट ईट्स फूड बाई निबलिंग एंड बाइटिंग, उसे कुतरती है तब काटती है। बाई दिस इट्स टीथ गेट बॉर्न डाउन। बाई दिस इट्स टीथ गेट बॉर्न डाउन, जिसकी वजह से इसके दांत घिसते रहते हैं और इसी वजह से इसके दांत फिर बढ़ते भी रहते हैं। तो ये चैप्टर हमने आपको कंप्लीटली दूसरी क्लास में पढ़ा दिया है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल एंड जय हिंद, जय भारत।